रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। ए अल्लाह, मैं पनाह मांगती हूँ उस इल्म से जो नफ़ा न दे, और उस दिल से जो न डरे, और उस नफ्स से जो सैर न हो, और उस दुआ से जो कबूल न की जाए। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा वजअलनी शकूरा वजअलनी फ़ी ऐनी सगीरा व फ़ी आयुनिन नासी कबीरा। ए अल्लाह, तू मुझे बहुत सब्र करने वाला और बहुत शुक्र करने वाला बना दे, और मुझे मेरी नज़र में छोटा और दूसरों की नज़र में बड़ा बना दे। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ी व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल कज़िबी व ऐनी मिनल ख़ियानती फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को निफाक से, मेरे अमल को रिया और नमूद से, और मेरी ज़बान को झूठ से, और मेरी आँख को ख़यानत से पाक कर दे। और बेशक तू आँखों की ख़यानत और दिलों की छुपी बातों को जानता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। और मैं ये देख लूं कि क्या वो तमाम लोग मौजूद हैं जो कल थे, क्योंकि मुझे कल के हवाले से कुछ बात भी करनी है। जी, अभी तक तमाम लोग मौजूद नहीं हैं। अल्लाह ताला लोगों के लिए आसानी करे कि वो किसी काम को जिम्मेदारी और दिलचस्पी के साथ कर सकें। कल हमने जो बातें की थी उसमें कुछ एक दो बातें, एक दो पॉइंट्स ऐसे थे, कुछ सवालात थे जिनके बारे में मैं चाह रही थी कि हम आज ही उन पे बात कर लें। ठीक है कि वो मेरे टॉपिक में शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं, लेकिन चूंकि इस सीरीज को चलेने में काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब मुकम्मल होने में, और आगे बढ़ती रहेगी, तो मैं नहीं चाहती कि कोई पॉइंट जो है वो उस वक्त तक मिस हो जाए और रह जाए, किसी का कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लैरिफाई, उसको क्लैरिफिकेशन ना मिल सके। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि एट द स्पॉट जो है चीज़ों को क्लियर करती चली जाऊँ। एनी हाउ, अभी जो लोग मौजूद नहीं हैं जिन्होंने ये सवालात खड़े किए थे, तो मैं देखती हूँ कि इन द मिडिल मैं कहीं पर इसको जो है वो आंसर करने के बारे में इंशाल्लाह ताला सोचूंगी। कल हमने बात की थी अपने स्टेटस के हवाले से कि हम इस दुनिया में कहाँ खड़े हैं, और बल्कि हमने ये देखा था कि हम खड़े तो हैं ही नहीं कहीं पे भी, हम तो मुअल्लक़ हैं। और हमारा ये मुअल्लक़ रहना सिर्फ उसी वक्त तक बरकरार रहता है, या उस पे बेस करता है कि हमने अल्लाह की रस्सी को कितनी मजबूती से थामा हुआ है, जिससे हमारी जो वो हैंगिंग पोजीशन है वो बरकरार रहे एटलीस्ट। अगर हम ऊपर नहीं भी चढ़ सकते हैं तो किसी एक जगह पे तो स्टेबल हो जाएं, ये ना हो कि वो रस्सी हमारे हाथ से छूट जाए और हम गहरी खाइयों में कहीं जा कर के गिर जाएं। कल हमने ये सारी बातें की थी, और हमने ये देखा था कि हमें गुनाह से क्यों बचना चाहिए। उनमें से कुछ बातों की रिपीटेशन आज भी होगी जब हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसी से रिलेटेड होंगी। कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन बहरहाल आज के हवाले से जो हमारा सेशन का टॉपिक है वो सेशन टू हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ सिन के हवाले से है, गुनाह के असरात। कि जब इंसान गुनाह करता है, और यहाँ पे गुनाहों का लफ्ज़
بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ صرف ایک گناہ بھی جسے ہم بہت ہلکا سمجھ لیتے ہیں، اس کے بھی بڑے ڈیپ روٹڈ اثرات ہوتے ہیں، بڑی دور تک جاتے ہیں۔ تو ایک لفظ گناہ، اس کے بہت سارے ملٹیپل ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور اس کو میں نے سمرائز کیا ہے کس طرح کہ گناہ کے اثرات ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم تک ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے کیے گئے کسی بھی گناہ کا اثر ہو سکتا ہے کہ صرف ہماری ذات تک محدود رہے، لیکن موسٹلی ہماری ذات سے نکل کر ارد گرد کے ماحول کو، ارد گرد کے لوگوں کو، اور یہاں تک کہ پوری دنیا کو پہ کسی نہ کسی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس کے ٹائٹل میں نے یہ چیز ایڈ کی ہے کہ گناہ کے اثرات ذات سے کائنات تک، صرف ہماری ذات تک محدود نہیں رہے گا، یہ اثر جو ہے اس کے دور تک پھیلتا ہے، اور کس طرح پھیلے گا یہ ہم آج بھی کچھ دیکھیں گے، اور پھر جیسے جیسے ہم آگے ہر ایک گناہ کو کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ تعالی، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا اثر جو ہے وہ کس طرح ہماری ذات سے نکل کر کے دوسرے لوگوں کو متاثر کرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا انسان ہو، کتنی ہی خوبیوں والا انسان ہو، لیکن وہ غلطی سے، کسی لغزش سے، کسی ٹھوکر سے بچ نہیں سکتا ہے، لازماً اس سے کوئی خطا ہو جائے گی، الا سوائے ان کے جن پہ اللہ کی رحمت ہے، اور یعنی کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام وہ معصوم عن الخطا تھے۔ ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں، ہر انسان بہرحال انسان ہے، اور نسیان یعنی کہ بھول جانا اس کی سرشت میں شامل ہے۔ انسان خطا اور لغزش کا پتلا ہے، اس سے خطائیں ہوں گی لازماً، لغزشیں ہوں گی لازماً اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور ممنوع یعنی کہ جسے منع کیا گیا تھا، ممنوع درخت سے کھا بیٹھے، تو ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ جناب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو ان کی اولاد نے بھی خطا کی، یعنی یہ نسیان، یہ بھول جانا، بھول چوک میں کچھ کر بیٹھنا، یہ انسان کے خمیر میں، انسان کی فطرت میں شامل ہو گیا ہے، یہ جینز میں جو ہے یہ چیز آ گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اس حقیقت کے باوجود، انسان کو جان بوجھ کر غلطی کرنے کا لائسنس نہیں ملتا، اور نہ یہ کہ اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان غلطی پہ غلطی کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، اور اپنی بربادی کا ذریعہ بن جائے یا زمین میں فساد پھیلانے کا ذریعہ بن جائے۔ یعنی کہ آلدو کہ یہ چیز ایڈمٹڈ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، اس کو وہ ان کی اولاد میں بھی یہ بھول چوک منتقل ہوئی ہے، یا ان کی اولاد بھی خطا کر بیٹھتی ہے، لیکن اس کے باوجود خطا پہ پکڑ ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی تنبیہ کی گئی، پکڑا گیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی، انہیں یاد دلایا کہ دیکھو تم یہ بات بھول گئے جو تم سے منع کیا گیا تھا، جس سے تمہیں، اور وہ ایک ماڈل اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا رویہ اور ابلیس کا رویہ، یہ دونوں چیزیں ہمیں جو ہے بہت ہی شروع میں قرآن میں ہمیں بتا دی گئیں، تاکہ پورا قرآن جب ہم پڑھیں تو ہمارے ذہن میں یہ پکچر کلیئر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے کیا توقع ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو بہرحال انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر غلطی کرنے کا اس کو لائسنس نہیں ملتا۔ گناہوں کے اثرات اسی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ گناہ کا اثر جو ہے اس کو ہم ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھیں گے، اچھا یہ تو میری ریفرنس بکس کا نام ہے جو میں نے روزانہ ہی شو کر دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھیں گے وہ ہے گناہ کا اثر دل پہ۔ گناہ جو ہیں وہ دل کو کس طرح متاثر کرتے ہیں، اس پہ آج ہم پہلے بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم جائیں گے، اگلا ہمارا آج تو شاید نہیں کمپلیٹ ہوگا، اگلے سیشن میں ہم انفرادی زندگی پر اور پھر باقی دنیا پہ، کائنات پہ، زمین پہ جو ہمارے گناہ اثر ڈالتے ہیں ان کے بارے میں ہم پھر اس کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر جو کل بھی ہم نے بات کی تھی جس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم نے دیکھا تھا کہ جس کا بھی آگے بھی میں اس حدیث کو شو کروں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ دل
वो हिस्सा है जिस्म का जो अगर दुरुस्त रहे तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है। गोया दिल को जो है वो मेन हैसियत हासिल है। तो हम बात दिल से ही शुरू करेंगे, जिसकी अहमियत इंसान की ज़िंदगी में एक सेंट्रल पार्ट की जैसी है। और कुरान में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर जो जिक्र आया है, क्या आया है, दिल की सलामती का जिक्र आया है कि जिसका दिल सलामत हो, जो कल्ब सलीम रखता हो, या जिनके दिल टेढ़े हो जाते हैं, या जिनके दिल सख्त हो जाते हैं, या जिनके दिल अंधे हो जाते हैं, ये सारे जिक्र कुरान में मौजूद है। लेकिन दुनियावी तौर पर जो हमारे पास साइंस जो हमें कहती है, जो या जो वर्ल्डली नॉलेज है, उसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दिल के बारे में क्या है कि इट इज़ जस्ट अ सिंपल पंप, कि जो खून को पंप करता है, सारे जिस्म तक खून पहुंचाता है। और इसी वजह से जब कुरान की ये आयत सामने आती थी तो उस पर लोगों को एतराज़ात हुए, हमेशा अक्सर मुल्हिदीन को और मुनकरीन हदीस वगैरह को कुरान की इन आयत पे एतराज़ होता था कि वो साइंस को अक्ल कुल मानते हैं, और उसके बाद ये दलील दिया करते थे कि सोचने समझने का काम तो दिमाग का है, ये दिल को क्यों एड्रेस किया जाता है कि तुम्हारे दिल सोचते समझते नहीं है, या दिलों को सलामत होना चाहिए, या दिल को ये इम्पोर्टेंस जो दी जाती है फैसले करने में या सोचने समझने में, उसकी क्या अहमियत है भला? क्योंकि काम, ये सारा काम तो दिल का है ही नहीं। दिल इज जस्ट अ सिंपल पंपिंग मशीन जो ब्लड पंप करता है। आज से दो तीन दहाइयां कबल, यानी एटीज में ही, बल्कि इनफैक्ट रिसर्चेस शुरू हुई थी, और उसके 5-10 साल बाद ही रिसर्चेस शुरू होने के बाद जो है वो साइंस ने अपने खुद इस यकीनी कौल को कि जी दिमाग जो है वो ये सब काम करता है और दिल तो महज एक पंपिंग मशीन है, खुद उन्होंने अपनी इस यकीनी कौल को तब्दील कर डाला। यानी कि उनका ये कौल जो है वो तब्दील हो गया, बदल गया है, जब उन्होंने पहली दफ़ा इस चीज़ को रिसर्च के बाद डिस्कवर किया कि देर इज़ अ हार्ट इनसाइड द, सॉरी, देर इज़ अ ब्रेन इनसाइड द हार्ट, हार्ट, अ लिटिल ब्रेन इन द हार्ट। हर दिल के अंदर एक छोटा सा मुन्ना सा दिमाग भी मौजूद है। यानी मतलब इसका क्या है कि दिल जो है वो सोचने समझने की सलाहियत रखता है। दिमाग, कल भी जैसे कि मैंने बात की थी कि अब जो चीज़ें डिस्कवर हुई हैं कि 40,000 कार्डियक न्यूरॉन्स जो हैं वो इंसान के दिल में मौजूद हैं। और न्यूरॉन्स वही काम करते हैं जो दिमाग में, न्यूरॉन्स की वजह से ही हम दिमाग को ये सुपीरियरिटी देते हैं कि दिमाग के अंदर फैसले होते हैं और वो डिसीशंस लेते हैं, और जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं और उसके थ्रू बॉडी जो है वो पूरे दिमाग के कहे गए कामों को जो है वो फुलफिल करती है। 1994 में पहली दफ़ा एक साइंटिस्ट ने, आर्मर नामी साइंटिस्ट ने बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की, और उसने पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट दिया फंक्शनल हार्ट ब्रेन का, कि दिल में एक छोटा सा दिमाग है, एक इनसाइड द हार्ट देयर इज अ स्मॉल लिटिल नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम है ये। जैसे मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ, ये एक तो क्लिप आर्ट है, और एक ये जिस पे यहाँ पर ये येलो कलर के जो एरिया है जो मैग्नीफाई हुआ हुआ है हमारी के जरिए, ये वाला पार्ट जो है ये दिल में, इसमें इतना सा कोई छोटा सा सोचने समझने की सलाहियत के लिए एक नर्वस सिस्टम, एक दिमाग मौजूद है। और जो हार्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, सेंसेशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो दिमाग को भेजी जाती हैं। यानी दिमाग तक वो पहुंचाने के लिए न्यूरॉन्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं हार्ट के अंदर, जो दिमाग को पहुंचाती हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी सेंसेशंस, और वो दिमाग में पहुंच करके फिर ब्रेन के जो हायर सेंटर्स हैं वहां तक वो सारे सिग्नल्स पहुंचते हैं, और फिर वो सिग्नल्स इन्फ्लुएंस करते हैं ब्रेन को परसेप्शन में, डिसीजन मेकिंग में, कॉग्निटिव प्रोसेस में। हर चीज़ जो है ब्रेन की वो ऑल्टर हो जाती है, उसमें कुछ ना कुछ जो पार्ट जो है वो हार्ट का आ जाता है, बल्कि काफ़ी कुछ आ जाता है। और यहाँ तक आ जाता है कि जैसे कि मैंने अगली में लिखा है कि योर हार्ट हैज़ 40,000 प्लस न्यूरॉन्स एंड कंट्रोल्स योर ब्रेन मोर देन योर ब्रेन कंट्रोल्स योर हार्ट। दिल ऊपर रहता है, दिल हुक्मरानी करता है। दिल जितना दिमाग को कंट्रोल करता है, इतना तो दिमाग भी दिल को कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि दिमाग दिल को कंट्रोल करता है इन अ वे कि बस ठीक है, उसको सिग्नल मिल गया कि उसने हार्ट को कहा कि ब्लड पंप करो, फला जगह ब्लड जाना है, और जो भी उसका जो फिजिकल फंक्शन है वो करता है। लेकिन दिल जो सोच का, ख्वाहिश का, जज्बात का एक मेन प्लेस है, सेंट्रल प्लेस है, वहां से जो सिग्नल्स निकलते हैं वो दिमाग को कंट्रोल करते हैं कि अब
کیسا بیہیو کرنا ہے اس سینیریو میں. اب کس طرح اپنے آپ کو یا بچانا ہے یا پریزنٹ کرنا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے، کیا ڈیسیشن لینا ہے اس وقت، کیا جو ہے وہ مناسب موومنٹ ہونی چاہیے. انسان بہت کچھ جو ہے وہ اپنے دل کے کہنے سے کہتا ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دل یہ کہتا ہے، دل خوش ہو گیا، دل غمگین ہو گیا، دل نے یہ کہا، میرا دل یہ چاہ رہا تھا. تو انفیکٹ دل واقعی چاہتا ہے، اور ہم اس کو پہلے صرف اپنی جنرل نالج پہ یا قرآن کی نالج پر یا محاوروں میں جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں اس حوالے سے ہم استعمال کرتے تھے اس بات کو کہ دل ہمارا کس طرح جو ہے وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے، اور میرا دل چاہ رہا تھا تو میں نے یہ کام کر لیا. ناؤ اٹ از سائنٹیفکلی پروون کہ دل کا دماغ پر بڑا اثر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ریسرچز میں یہ دیکھیے، میں آپ لوگوں کو دل کے جو اثرات دل پہ ہوتے ہیں گناہوں کے، اس سے پہلے میں یہ آپ کو بیسک بتا رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہو، کچھ لوگوں کے لیے یہ باتیں ذرا مشکل ہو رہی ہوں، بٹ اسٹل آئی ووڈ لائک ٹو کنوے دس کہ شاید آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پھر کیوں اور کس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ کا دل پر اثر ہوتا ہے، یا دل پہ اثر ہونے کی وجہ سے جو کچھ ابھی ہم پڑھیں گے کہ مزید جو پوری باڈی پہ اثر ہوتا ہے تو اس کا کیا کنیکشن بنتا ہے. سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ دل کے اندر بھی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، اپنی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے. جیسے برین میں ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے ویسی دل کے اندر بھی ہوتی ہے. میں اس کی کوئی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، اتنا میں صرف بتانا چاہتی ہوں کہ جو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دل میں بنتی ہے، دل کے ذریعے جو ہے وہ ایمٹ ہوتی ہے، اس کا جو میگنیٹک پاور ہے وہ برین کے میگنیٹک فیلڈ سے بہت زیادہ ہے. اور جو میگنیٹک فیلڈ انسان کے اندر سمجھیے کہ ایک مقناطیسی حالہ انسان کے گرد بن جاتا ہے، جنریٹ ہوتا ہے، اور یہ چیز کسی کی بھی پرسنالٹی، اس کی باڈی سے کئی سیورل فیٹ اوے بھی اگر کوئی ہو تو اس کو وہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا سوچو، اچھا بولو، اگر تم پازیٹیو رہو گے، تمہارے اندر سے پازیٹیو وائبز نکلیں گی تو وہ دوسروں کو بھی افیکٹ کریں گی. لازماً تمہارے اندر سے ویوز نکلتی ہیں جو تم دور دور تک پھیلتی ہیں، اور وہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے یا الیکٹرو میگنیٹک ویو جو دل کے اندر جو پروڈیوس ہوتی ہیں، یہ ایک انرجیٹک کمیونیکیشن سسٹم بناتی ہیں. اور یہ ہر کسی کے اندر یہ کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اور یہ میگنیٹک اٹریکشن یا ریپلشن جو ہے اس کے لیے اس میں کام آتی ہیں، یا اس میں ان کا رول ہوتا ہے. جو دو انڈیویجولز کے درمیان میں اگر کسی قسم کی اٹریکشن ہے، لگاؤ ہے یا ریپلجن ہے، دونوں ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں، اس میں بھی اس الیکٹرو میگنیٹک کمیونیکیشن سسٹم کا بڑا رول ہوتا ہے جو آپ کے ہارٹ میں پروڈیوس ہوتا ہے، بنتا ہے. اور سوشل ریلیشن شپس بھی ڈیفینیٹلی اسی کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوتی ہیں. اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے سوشل ریلیشن شپس پہ بھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2004 میں یہ ایک ریسرچ بھی ہوئی کہ ایک انسان کے دماغ میں جو اس کی جو برین ویوز ہوتی ہیں، جو دماغ کی لہریں ہوتی ہیں، وہ اگلے شخص کے ہارٹ کے ساتھ جا کر کے سنکرونائز ہو جاتی ہیں، سنک کرتی ہیں، افیکٹ کرتی ہیں، بانڈ بنا لیتی ہیں. ہم نے یہ چیز ویسے ہی اپنی زندگی میں کبھی محسوس کی ہوگی کہ بعض دفعہ ہم کسی کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. بہت سمپل سی مثال ہے جو گھر میں ہم نے بہت دفعہ ایکسپیرینس کی ہوگی. ہم کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کو مجھے فون کرنا ہے، اس سے مجھے اس کی خیریت پوچھنی ہے، مجھے فون کرنا ہے، مجھے فون کرنا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم تو شاید 2 دن تک سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، اور دوسرے دن شام میں کسی کا اگلے کا فون ہی آ جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے بارے میں بڑی شدت سے سوچتے ہیں نا تو ہم اس کے اوپر اثر ڈال سکتے ہیں. اٹ از سائنٹیفکلی پروون. اور اس کے علاوہ مزے کی بات یہ کہ یہ تو نروس سسٹم کی بات ہو گئی کہ نروس سسٹم کس طرح سے ایک دل کے اندر بھی چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا دل کا بھی ایک دماغ ہے جس سے وہ سوچتا ہے اور جس سے وہ فیصلے لینے پہ اثر انداز ہوتا ہے دماغ کے اوپر. اس کے علاوہ مزے کی بات یہ ہے کہ دل کے اندر جو ہے وہ کچھ اور ایسے جو ہیں وہ گلینڈز ہوتے ہیں یا سیلز ہوتے ہیں جن سے کچھ ہارمونز بھی پروڈیوس ہوتے ہیں. اس وجہ سے دل جو ہے وہ ایک گلینڈ کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے. یوزولی جو ہے وہ ڈوپامین تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ فیملیئر ہوں گے. تو ڈوپامین ہم کہتے ہیں کہ برین سے ریلیز ہوتا ہے، نرو سیل سے، اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک
स्यूडो आपको जो सेंसेशंस दे रहा होता है, या डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है आपके कुछ मखसूस कामों के करने की वजह से, या आपको आसूदा करता है। इसी तरह, और ये डोपामीन जो है वो दिमाग के अलावा, ब्रेन के अलावा दिल से भी सिक्रीट होता है। और नॉर नॉर एड्रेनलिन, जो हमें गुस्सा आता है, शाउट करते हैं हम कभी, या हम बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, रुक जाती है, या फिर ये कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इन सारी चीज़ों को हम ये समझते हैं कि दिमाग से चूंकि ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो ये जिस्म पे असर डाल रहे हैं। नहीं, दिल के अंदर भी, दिल भी एक हार्मोनल ग्लैंड है, वो नॉरएड्रेनलिन भी सिक्रीट करता है। और सबसे बढ़कर जो जिसे हम लव हार्मोन कहते हैं या बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन, वो भी दिल से रिलीज होता है। और इस हार्मोन का बड़ा, एक सिर्फ बच्चे की पैदाइश में या लैक्टेशन में, दूध पिलाने में नहीं इन्वॉल्व होता है, बल्कि इसके अलावा एक किसी इंसान की जो कॉग्निशन होती है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसकी जो बर्दाश्त होती है, या एडेप्टेशन होती है किसी माहौल में घुल मिल जाने की, रहने की, किसी जगह एडजस्ट होने की, या इसके अलावा बहुत सारे मैटरनल बिहेवियर्स, कॉम्प्लेक्स किस्म के, इन सारी चीज़ों में ऑक्सीटोसिन का बड़ा रोल होता है। तो दिल जो है वो बड़ा ही इन्वॉल्व होता है इस किस्म की बॉन्डिंग में। तो और इसके अलावा दिल जो है वो उसका जो उसके पास जो नर्वस सिस्टम है, और वो जो सिग्नल्स भेजता है वो दिमाग के ऐसे हिस्से में भेजता है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, एमिगडाला कहते हैं। वहाँ पर जो है वो सिस्टम जो बेसिकली इमोशंस के साथ और मेमोरीज के साथ डील करता है, हार्ट का उस पर भी बड़ा इफेक्ट होता है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अब हम आगे जो कुछ भी दिल पे असरात पढ़ेंगे, या उसके बाद उन गुनाहों के बाकी जगह पर असरात पढ़ेंगे दिल के इन्वॉल्वमेंट के बाद, तो चीज़ें क्लियर रहें कि ये कोई हवा में होने वाली बातें नहीं है, ये सब कुछ साइंटिफिकली जो है वो प्रूफ हो चुका है। और मज़ीद एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2004 की ही एक स्टडी में जो है वो ये भी बताया गया था कि दिल जो है वो इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन जो होता है ना, जैसे कुछ होने वाले, जैसे हम छठी हिस्स कहते हैं, तो इंट्यूशंस जो होती हैं उसकी प्रोसेसिंग और डिकोडिंग में भी बड़ा इन्वॉल्व होता है ये दिल। यहाँ पर ऐसे एविडेंसेस जो हैं उस स्टडी में लाए गए हैं सामने, कि जिससे पता चलता है कि दिल और दिमाग दोनों ही जो हैं वो रिसीव भी करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन को, और उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन को, यानी उन इवेंट्स के बारे में जो मुस्तकबिल में होने वाले हैं, जिसको हम इंट्यूटिव कहते हैं। और उस पर मजीद तुर्रा ये कि जो कुछ, जैसे दिल भी और दिमाग भी किसी चीज़ को सेंस कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो इंट्यूशंस आती हैं लोगों को, उसमें भी हार्ट जो है, दिल जो है, वो इस इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन को दिमाग से पहले रिसीव कर लेते हैं। दिल घबरा रहा है, कुछ होने वाला है, दिल को बड़ा सुकून मिल गया, या जो भी हम कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, या मुझे कोई खुशी की खबर मिलने वाली है, मुझे कोई गम की खबर मिलने वाली है, तो ये इंट्यूशंस आ जानी पहले से, और दिल के पास दिमाग से भी पहले आ जाती है। ये चीज़ें भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं। तो इन द एंड मैं सिर्फ यही कहूंगी कि hence it is proven that heart is far more than a simple pump। अब हार्ट जो है वो सिर्फ एक सिंपल पंपिंग मशीन नहीं है, उसका हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत बड़ा रोल है। और जितनी सारी चीजें मैंने आपको एविडेंसेस और रिसर्चेस बताई हैं, इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा मेरे इस जुमले का मतलब, जो यहाँ लिखा है, मैंने कहीं से कोट किया है कि हार्ट कंट्रोल्स योर ब्रेन मोर देन योर ब्रेन कंट्रोल्स योर हार्ट। तो लिहाजा साइंटिफिकली इट इज ऑल प्रूवन, ये सारी रिसर्चेस ये साबित करती हैं। अब इसके बाद जब हम आगे गुनाह के असरात के बारे में देखेंगे, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस रखती हैं। हवा की बातें नहीं है कि जी ये दिल को क्या पता, या दिल पे इसका क्या असर होगा, दिल का काम तो बस सिर्फ खून पंप करना है, और ये तो दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने जो बातें इतने अरसे कबल, 1500 साल पहले कुरान में बता दी, जो बड़े लोग थे वो, जिनका ईमान बड़ा मजबूत था कि वो हर चीज़ को बिन देखे उसको मान गए, उस पर ईमान ले आए, और अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी को उसी हिसाब से मैनेज किया उन्होंने। लेकिन आज के लोग जो हैं वो साइंटिफिक प्रूफ्स मांगते हैं। तो आज जो है साइंस जो है वो कुछ भी कर ले, इन द एंड हमें पता चलता है कि साइंस ने कोई तीर नहीं मारा है। साइंस ने उसी चीज को जो है कह दिया कि हाँ वाकई ये होता है जो कुरान में लिखा है। कुरान से
आगे नहीं बढ़ी, कभी भी साइंस बढ़ ही नहीं सकती है। वो उन चीज़ों का जिक्र मौजूद है, एक्सप्लोर करने का वक्त नहीं आता, देर में लोगों को पता चला। और सच्ची बात तो ये है कि अब जिस तरह से लोगों के दिल में शुकूक व शुबहात उठते हैं, या लोगों के पास अब साइंस और टेक्नोलॉजी की थोड़ी इंफॉर्मेशन नो हाउ हो गई है, तो अब सवालात की नौइयत भी बदल गई है। और अकॉर्डिंगली उस एरा के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से डिस्कवर होती चली जाती हैं, ताकि उस वक्त जो लोग जी रहे हैं उनको अपने शुकूक व शुबहात का और अपने एतराज़ात का जो है वो जवाब मिल सके। तो ये मैंने काफ़ी टाइम आप लोगों को ये साइंस रिसर्च बताने में ले लिया। होप कि आप लोग जो हैं वो इससे उकताए नहीं होंगे, बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये बेस हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब आप ये सारी चीज़ें आपने सुन ली, अब आप इस हदीस को फिर से पढ़िए जो हमने कल भी पढ़ी थी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार हो जाओ, बदन में एक टुकड़ा गोश्त का है, जब वो दुरुस्त होता है तो तमाम बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो जाता है तो तमाम बदन खराब हो जाता है। सुनो, वो टुकड़ा दिल है। समझ आ गई ना? अब इस बात की समझ आ गई ना, जैसे हम कहते हैं ना, किसी का दिमाग खराब हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी ही खराब हो जाती है। अब हमने देख लिया कि दिल के पास भी एक छोटा सा दिमाग है, तो अगर वो खराब हो जाएगा तो तमाम बदन फॉर श्योर खराब हो जाएगा। दिल पर गुनाहों के असरात अब हम वन बाई वन वो देखते हैं, कि कुछ थोड़ी सी बातें इसके हवाले से। मेरे ख्याल में यहाँ तक बात करने से पहले मैं जो कह रही थी आप लोगों को, कि कल के कुछ बातों का, मैं एक दो बातों को जवाब जो है, एक बात का जवाब तो ये हो गया कि कल भी हम ये बात कर रहे थे कि हार्ट जो है उसकी साइंटिफिक क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, उसका तो हमने यहाँ पर जवाब जो है वो पूरा दे दिया है। लेकिन अभी भी जो है वो कुछ लोग मिसिंग हैं, जिनके मुझे जिनके सवालों के जवाब देना था। लेकिन बहरहाल अभी हम आगे शुरू करते हैं। इन दी एंड इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहरहाल उस क्वेश्चंस को आंसर कर ही दूं आज। दिल पर असर देखिए, अभी जैसे कि हमने देख लिया कि सबसे अहम जो कॉमन जो है वो दिल का है। जिंदा रहता है दिल, इंसान जिंदा रहता है, यानी दिल का धड़कना जिंदगी की अलामत है, और दिल का रुकना मौत की अलामत है। तो जिस तरह दिल का बंद हो जाना जो है वो इंसान को मार डालता है, इसी तरह इंसान की जो इस्लाह है या जो बिगाड़ है, उसका सारा दारो मदार भी जो है वो दिल पर होता है। दिल सही है तो इंसान का सारा किरदार, उसके अमाल, उसकी सारी जिद्दोजहद, ये सब कुछ सही रास्ते पर होगी। लेकिन अगर दिल बिगड़ जाए तो सारे का सारा इंसान जो है वो बिगड़ जाता है, उसका किरदार बिगड़ जाता है। तो इस हवाले से दिल का जो पहला असर है, या दिल पे जो पहला असर जिसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है, दिल में वहशत हो जाती है। और ये दिल में वहशत क्यों होती है? मतलब गुनाहों की वजह से कोई भी गुनाह इंसान करता जाता है, तो वो चीज़ अल्टीमेटली क्या करती है कि इंसान के दिल को वहशत में मुब्तला कर देती है। दिल में एक बेचैनी और एक परेशानी जो है वो आ जाती है। और क्योंकि जैसे कि कल हमने वो पिक्चर देखी थी कि जिस तरह एक रोप इंसान ने थामा हुआ है, और जैसे जैसे इंसान गुनाह या नाफरमानी के काम करता है, वो रोप जो है, उसके थ्रेड्स जो हैं वो टूटते चले जाते हैं, या बंदे और अल्लाह के दरमियान जो है वो दूरी होती चली जाती है, जैसे जैसे बंदा जो है वो अल्लाह की नाफरमानी के काम करता चला जाता है। तो ये दूरी जो है, या अल्लाह से दूरी जो है, ये दिल के सुकून के जाने का जरिया होती है। जैसे कि ये आयत है ना कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है, अल्लाह की नाफरमानी में तो बहरहाल इत्मीनान हो ही नहीं सकता है। तो जो लोग, जिनके दिल गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, वो वहशत में मुब्तला हो जाते हैं, वो फिर लोगों से दूर रहने लगते हैं। इस्लाह करने वाले या नेक लोग जो होते हैं उनसे दूर भागते हैं, उनके साथ बैठना नहीं चाहते, उनसे मेल मुलाकात जो है वो नहीं करना चाहते हैं। और दिल में, दिल की जो वहशत होती है और दिल में जो तारीकी होती है, वो फिर
किस चीज़ का बाइस बन जाती है? नहीं, दिल का तो ईमान नूर ख़त्म हो ही जाता है। दिल जो है वो तारीक हो जाता है, दिल में जो है वो अंधेरा छा जाता है, जिस्म में कमजोरी आ जाती है, और मखलूक के दिल में उसके लिए नफरत आ जाती है, बुज़दिली आ जाती है। तो इताअत इलाही अगर नूर है, रोशनी है, तो गुनाह जो है वो दिल का अंधेरा और तारीकी है। और इसके हवाले से यहाँ पर मेरे पास एक कोट है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की। मुझे लगा था कि शायद मैंने यहाँ ऐड कर दिए, नहीं किया, मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ कि जो शख्स अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी में कोशां रहता है, उसके चेहरे पर चमक दमक, दिल में नूर, रोज़ी में फराखी, बदन में ताकत और क़ुव्वत, लोगों के दिल में उसके लिए मोहब्बत और मवद्दत होती है। और जो शख्स अताअत इलाही से मुंह मोड़कर नाफरमानी और तुग़यानी में कोशिशें करता रहता है, उसके चेहरे पर नहूसत, दिल में तारीकी, कब्र में अंधेरा, बदन में कमज़ोरी, रोज़ी में कमी, और लोगों के दिलों में उसके लिए हसद, बुग़्ज़ और कीना पैदा हो जाता है। तो ये जो हैं, ये तो हम बाकी इनफरादी उसमें भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे इसके बारे में डिटेल्स। लेकिन यहाँ पर दिल की तारीकी के हवाले से ये बात मुनासिब थी कि मैं इसका जिक्र कर दूँ, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर आपको ये अब्दुल्ला बिन अब्बास का जो कौल है वो मैंने आपको सुनाया। इसके अलावा जो मजीद दिल पे गुनाह का असर जो होता है वो दिल की तंगी है। सूरह अल इनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सो जिस शख्स को अल्लाह ताला रास्ते पर डालना चाहे, उसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, और जिसको बेराह रखना चाहे उसके सीने को बहुत तंग कर देता है, जैसे कोई आसमान में चढ़ता है। इसी तरह अल्लाह ताला ईमान न लाने वालों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है। सीना जो तंग हो जाता है, दिल जो तंग हो जाता है, वो क्या होता है? जैसे जैसे इंसान गुनाह करता है, बुरे कामों में मुब्तला रहता है, उसका दिल तंग हो जाता है, यानी दिल में अंधेरा हो जाता है। दिल उसका फिर किसी भी नेकी के काम के लिए खुलता नहीं है, अच्छाई या भलाई की बातों को सुनना नहीं चाहता है। जबकि जो सीना खुलता है, जिसका सीना अल्लाह ताला कुशादा कर देते हैं, उसके उसका दिल जो है वो अपने अहकामात की फर्माबरदारी के लिए खोल देते हैं। उसका हर अमल फिर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो जाता है। उसके दिल में ईमान का नूर आ जाता है, और उसके दिल में एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है अल्लाह के अहकामात को कबूल करने की, अल्लाह की फर्माबरदारी करने की, दीन को एज इट इज़ लेने की, दीन के लिए उसके दिल में एक्सेप्टेंस आ जाती है। और जब दिल तंग होता है, अच्छी बातें जो हैं उस दिल में से गुजर ही नहीं पाती हैं, जगह ही नहीं बनाती हैं अपनी। और उसे सुनना, उस पर अमल करना तो दूर की बात है, सुनना भी वबाल हो जाता है। इंसान नेकी की कोई बात, खैर की कोई बात जो है वो सुनता नहीं, दिल घुटने लगता है। इसकी मिसाल कुरान में और जगहों पर भी, जैसे कोई बड़ा मुश्किल पहाड़ चढ़ रहा हो, जिस तरह उसका सांस फूल जाता है, जिस तरह उसका दम घुटने लगता है, अच्छी बातें सुनकर, अच्छे लोगों की महफिल में बैठ करके कुरान को सुनकर या कुरान को पढ़ते हुए, गुनहगार का दिल इसी तरह घुटने लगता है, तंग पड़ जाता है, उसका दिल नहीं लगता किसी खैर की चीज में। अगला असर जो है वो क्या है कि दिल में अल्लाह की अजमत और अल्लाह की मोहब्बत जो है वो कम हो जाती है। और इनफैक्ट जब हम गुनाह करते हैं तो उस वक्त भी, जैसे कि एक हदीस है जिसका मफहूम है कि जिस वक्त मोमिन गुनाह करता है, उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता है, यानी उस वक्त ईमान उसको ऑटोमेटिकली या ऑलरेडी कम हुआ हुआ होता है। और ईमान जब कम होता है, अल्लाह की अजमत कम हो जाती है, तभी इंसान गुनाह पे मायल हो जाता है। क्योंकि याद रखिए कि नाफरमानी छोटी या बड़ी मैटर नहीं करती है, उससे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो ये होती है कि किसकी नाफरमानी की जा रही है। बाद दफ़ा हम अपने दोस्तों के साथ, अपने पेयर ग्रुप में हम बहुत सारी किस बातों का इनकार कर देते हैं, नहीं मुझे नहीं करना ये, मुझे ये नहीं पसंद है। लेकिन जब हम वही बात अपने पेरेंट्स के सामने करते हैं, या अपने उससे किसी अगर किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोई बॉस है, कोई सीईओ है, या जो भी है, और जितना ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग पोजीशन पर है कोई बंदा, उसको इनकार करना, और एक अपने दोस्त को इनकार करना, एक अपने से छोटे सिबलिंग्स में से किसी को इनकार करना, अपने बच्चों को इनकार करना, ये सारी चीज़ें बहुत एक डिफरेंट लेवल का इनकार होता है। तो अल्लाह का इनकार करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला की हस्ती जितनी अजीम है, तो उनका इनकार करना जो है ये बहुत बड़ा एक गुनाह होता है, जिसको हम लोग बहुत ही लाइट लेते हैं। तो जब इंसान अल्लाह की अजमत को भूल जाता है, उस वक्त इंसान गुनाह करता है। और फिर जब अल्लाह की हराम की हुई बातों
को अपनाता चला जाता है तो दिल जो है वो उस पर पर्दा पड़ जाते हैं, मोहर लग जाती है। और फिर इंसान जब बहुत ज़्यादा गुनाहों में मुब्तला हो जाता है तो उसके दिल से अल्लाह की अजमत भी निकलती है, अल्लाह की मोहब्बत भी निकल जाती है, अल्लाह का खौफ भी निकल जाता है, और इवेंचुअली वो अल्लाह को बिल्कुल भूल ही जाता है। और जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो फिर अल्लाह ताला भी इंसान को भूल जाते हैं। फिर अल्लाह ताला उस इंसान को बर्बाद भी कर देते हैं, जिल्लत और रुसवाई जो है उसका मुकद्दर हो जाती है। और अल्लाह ताला सूरह हज में फरमाते हैं कि जिसे अल्लाह जलील करे उस पर कोई इज्जत नहीं दे सकता है। तो बात यह है कि बाज़ दफ़ा हम लोग सिर्फ इसका वर्ल्डली व्यू देखते हैं कि दुनिया में फ़लाँ शख्स हमारी नज़र से बड़ा गुनहगार है और बड़ा ही कोई नाफरमान है अल्लाह का, लेकिन किस कदर दुनिया में फल फूल रहा है। तो याद रखिए कि कभी भी इस तरह के जो है वो एक तो हमें इस हवाले से जजमेंटल नहीं होना चाहिए और अपने इस व्यू को दुरुस्त नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ये तो महज टेस्ट है। इस दुनिया में अगर किसी को जिल्लत और रुसवाई नहीं मिली तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जिल्लत और रुसवाई से बच गया। अभी एक क़यामत का दिन आना जो है वो बाकी है। और देखिए कि वही बात, अभी जितनी कुछ हमने ये सारी रिसर्चेस जो हैं साइंटिफिकली हमने देख लिया, प्रूव कर लिया कि दिल का जो है पूरे इंसान के जिस्म पर फिर क्या असर हो सकता है, और दिल का जो असर दिमाग पर है वो भी हमने देख लिया। तो जब दिल में अल्लाह की अजमत कम हो जाती है तो क्या होता है, दिमाग जो है फिर उसको यही सिग्नल जाते हैं कि ठीक है जो जी चाहे करो, जहां जी चाहे अपने हाथ पैर आंख कान नाक को इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब दिल सलामत होता है, जब कल्बे सलीम होता है, तो क्या होता है कि फिर वो दिल जो है वो दिमाग को, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, कि इन्फ्लुएंस करता है। उसकी जो नर्व्स होती हैं, आफ्रेंट नर्व से जो सिग्नल्स जाते हैं वो इन्फ्लुएंस करता है जहन को, दिमाग को, ब्रेन को, और उनको उन कामों से रोकता है। इंसान का जब दिल सलीम होता है, उसकी रूह, उसका नफ्स पाक होता है, उसके अंदर तकवा होता है, फिर वो दिमाग को कंट्रोल करता है। ये भी हदीस हमने वैसे कल पढ़ी थी कि दिल पे कुफल लग जाता है। दिल दिल का मुकफल हो जाना, मुकफल हो जाना, दिल पे मुहर लग जाना। और ये बात वही जो हमने कल देखी कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह नुक्ता पड़ जाता है, और फिर गुनाह पर इसरार की वजह से यानी मुस्तकिल करता चला जाता है, तो उसका दिल जो है आखिरकार बिल्कुल स्याह हो जाता है। फिर उसके अंदर जो है वो कोई बात अच्छी जो है वो जा ही नहीं सकती है। चूंकि इस हदीस को हम कल डिस्कस कर चुके हैं इसलिए हम आगे चलते हैं। और इस सॉरी, इसमें मजीद जो चीज़ है वो क्या है कि जो दिल का जो एक एक डॉट पड़ता चला जाता है, और वो छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो मिल करके पूरे दिल को काला कर देते हैं। यानी फितने, ये सही मुस्लिम की हदीस पार्ट है, जिसके रावी गालिबन अबू हुज़ैफा हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। यानी फितने दिलों पर एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे आएंगे जैसे बोरिए की तीलियां एक के बाद एक होती हैं। फिर जिस दिल में फितना रच जाएगा उसमें एक काला दाग पैदा होगा, और जो दिल उसको ना मानेगा तो उसमें एक सफ़ेद नूरानी निशान होगा। यहाँ तक कि इसी तरह काले दाग और सफ़ेद निशान होते होते दो किस्म के दिल हो जाएंगे। एक तो खालिस सफ़ेद चिकने पत्थर की तरह कि आसमान और ज़मीन के कायम रहने तक उसे कोई फितना नुकसान न पहुंचाएगा। दूसरा काला सफ़ेदी माइल या उल्टे कूजे की तरह जो न किसी बात को अच्छी बात को अच्छी समझेगा, न बुरी बात को बुरी, मगर वही जो उसके दिल में बैठ जाए। यानी ये एक कल्बी इन्हितात है, तनज़्ज़ुली है। दिल जो है वो रिवर्स गियर में चला जाता है, आप ये समझिए कि या उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है कि वो बातिल को हक और हक को बातिल समझना शुरू कर देता है, नेकी को बुराई समझता है, बुराई को नेकी समझना शुरू कर देता है। ये फितने जो हैं ये वो फितने हैं। देखिए,
अभी हम आगे ये देखेंगे कि गुनाह कौन कौन से होते हैं अगले सेशंस में, लेकिन अभी अपने आप को ये समझना कि क्या वाकई में किसी गुनाह में मुलव्वस हूँ इस बुरी तरह कि वो मुझे मुतासिर कर रहा है। ये असरात हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपना अपना जायज़ा लें। अभी तक हमने जितनी चीज़ें देखी कि मेरा दिल पुरसकून है, मुतमईन है, या वहशत है उसके अंदर, दिल में कोई तारीकी है, मुझे अच्छी बातें अच्छी लगती हैं या नहीं, मुझे किसी जगह जहाँ अच्छी बातें हो रही हों, जहाँ जिक्र कुरान हो रहा हो, जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, या कोई इस्लाह की बात हो रही हो, मुझसे वहां पे बैठा जाता है, मेरा दिल लगता है, या मैं उकता जाती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ छोड़ो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और करते हैं। ये सब चीज़ें, ये निशानियां हमारे अपने लिए हैं। और याद रखिए कि इसे जो है दूसरों को जज करने के लिए इन अलामात को इस्तेमाल ना करें। अपना जायज़ा लें कि मेरा दिल कैसा है, और ये अलामात और ये निशानियां होंगी जो हमें ये बताएंगी कि हाँ वाकई में किसी किस्म के गुनाह में मुब्तला हूँ। हो सकता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा हो कि ये किस गुनाह की वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर जब हम गुनाहों को देखेंगे इन डिटेल, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम इसमें से किसी में मुलविस तो नहीं है, हम इनमें से कोई काम तो नहीं कर रहे हैं। उस वक्त हम उसको फिर रेक्टिफाई भी करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो पता चले कि हम कुछ गलत कर भी रहे हैं। हम तो यही समझते रहते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर मैं वो बात जो है वो जो मैं धीरे से आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, मैं करती हूँ कि कल जैसे कि दो बातें हुई थी। एक तो किसी ने ये बात कही थी कि इंसान जो है वो अच्छाई और नेकी और भलाई के कामों में जो है वो जो गुनाह कर बैठता है या किस तरह के गुनाह कर लेता है और उसको कैसे उससे बच सकता है। और दूसरी बात जो वो यहाँ पे जवेरिया ने पूछी थी, आई होप कि वो यहाँ पे होंगी मौजूद, कि उनको जो है वो खौफ में जब हम कोई काम करते हैं तो फिर वो जो है वो किस तरह का इम्पैक्ट डालती है बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी वजह से टीचर जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। आप लोग कुछ देर थोड़ा इंतज़ार करते हैं, फिर मैं पता करती हूँ कि क्या वजह हुई है। अब बहुत माजरत, कोई टेक्नोलॉजिकल इशू हो गया था, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर दूं फिर आगे कंटिन्यू करते हूँ। अ, अब यहाँ पे मुझे फिर होस्ट बनने के लिए मेरे लिए इशू है कि जिन्होंने मीटिंग स्टार्ट की थी वो। नहीं नहीं, सायरा फरहान वो होस्ट बन गई थी ऑटोमेटिकली। प्लीज सायरा, आप डॉक्टर फराह को दोबारा होस्ट बना दें। आप ही बना सकती हैं इस वक्त। अच्छा, एक मिनट में ट्राई करती हूँ। एनी हाउ। आप सिम, आप सिंपल ये करें सायरा कि आप चले बना दिए, जजाकल्लाह खैर। जी जी करते हैं। ओके। ओके, जजाकल्ला सायरा। मैं इसको शेयरिंग कर लूँ पहले, फिर हम बात करते हैं आगे।
जी। जज़ाकल्लाह खैर। तो हाँ, मैं ये बात कह रही थी कि कल जो हमने ये बातें तो की थी, जो डिस्कस की थी, उसके हवाले से ये कि एक बात तो ये कि नेकी जब हम कर रहे होते हैं ना, तो अच्छा देखिए, एंड में इंशाल्लाह ताला हमारे ये सेशन होंगे कि हम गुनाहों से कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या मीन्स होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने उस वक्त कहा कि आखिर आने में अभी वक्त है, तो कुछ हो सकता है कि कुछ ऊपर ऊपर नीचे हो जाए, कुछ चीज़ें में दिमाग से निकल जाएं और कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाएं और कुछ लोग बीच में छोड़ जाएं। तो जो लोग कल थे वो आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि जब इंसान किसी किस्म के दो सिनेरियोस को समझें आप। एक शख्स है, वो किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गया है, वो किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गया है, या उसको कोई दुनियावी लिहाज से बहुत परेशानियां मुसीबत आ गई है। अब लोग उसके पास आ रहे हैं और हर कोई से कह रहा है कि कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है, कोई बात नहीं, परेशानी की गुजर जाएगा, अल्लाह की आजमाइश है, देखो तुम्हारे दर्जे बुलंद हो रहे हैं और ये वो। और इंसान जो है वो अपने आप को बड़ा कोई फील करने लगता है, प्राउड या वॉट एवर जो भी कहिए इसको, कि अपने आप को कोई शय समझने लगता है कि जी अच्छा अच्छा, अंबिया पे भी आजमाइश आई थी तो मुझ पे भी आजमाइश आ गई है। इतने में आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई मुखलिस आपका वो आता है और आकर के आपसे कहता है कि बाकी बड़ी तकलीफ है तुम्हारे ऊपर, इस्तगफार करो, ख्याल करो कोई गुनाह तो तुमसे ऐसा नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से जो है वो तुम पे ये मुसीबत आई है। और फिर क्या होता है कि एकदम से आपके गुब्बारे की हवा निकल जाए। अच्छा, वो तो ये सोचे बैठे थे हम तो कि हम पे तो आजमाइश आई हुई है भाई, हमारे तो दर्जे बुलंद हो रहे हैं। तो किसी ने आपको ये एहसास दिला दिया कि ये इस्तगफार का वक्त है, तौबा करो, तुम्हारे कोई गुनाह तुम्हारे सामने ना आ रहे हो। तो ये जो आपको ये फीलिंग आ रही थी कि आप कोई बहुत उसमें पड़ गए हैं और कोई आपकी नेकियां बढ़ रही होंगी, लेकिन हमें नहीं पता। हम अपने लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं सोच सकते कि हमारे इस के बदले में हमें कितने दर्जे मिल रहे हैं, कितनी नेकियां मिल रही हैं, क्योंकि हमें इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। और बाकी जो किसी ने एहसास दिला दिया कि तुमने कोई गुनाह किया होगा जिसकी वजह से जो है तुम पर ये मुश्किल वक्त आ गया है, तो उसके लिए तौबा करनी चाहिए। तो तौबा करने का ख्याल आ जाता है। दूसरा सिनेरियो एक और। तो अच्छा, इन इन दी एंड बताऊंगी कि इन दोनों सिनेरियो के मैं क्यों बता रही हूँ आपको। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी है। आपको आपका कोई करीबी अजीज है, आपका कोई रिश्तेदार है, वो बीमार है, आपको उसकी देखभाल करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल सास ससुर हैं, आपके माँ बाप नहीं हैं, आपके सास ससुर में से ससुर आपके बीमार हैं, आपके जिम्मेदारी बन गए हैं, या सास आपकी बीमार हैं, वो आपकी जिम्मेदारी बन गई हैं, आप उनकी देखभाल कर रही हैं। अब आप तो देखभाल कर रहे हैं और अपने आप को बहुत समझ रहे हैं कि जी मैं तो कोई बहुत बड़ा काम कर रही हूँ और मेरे अलावा तो और किसी ने किया ही नहीं, और मैं तो बहुत ही कोई महान हस्ती हूँ कि जो मैं ये नेकी का काम कर रही हूँ, और मेरे पर तो ये जो आजकल का जो वो कोट एंड कोट के मुझ पर तो फ़र्ज़ भी नहीं है ससुराल वालों की खिदमत करना या उनकी देखभाल करना, और मैं कर रही हूँ तो मैं तो बड़ी शय हूँ। आपका कोई दोस्त आपको मिलते हैं और वो आपसे कहते हैं कि जिंदगी में इंसान कितना भी अच्छा हो जाए, उसके से गुनाह तो होते ही रहते हैं। तो ये तुम्हें एक मौका मिल गया है कि जिसके बाद, जिसके जरिए तुम अपने गुनाह कुछ माफ करवा सकती हो, कुछ इस पे जो है वो तुम्हारे गुनाह माफ हो सकते हैं इस नेकी के बदले में। या ये कि तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, पता नहीं तुमने उनकी देखभाल में, उनका ख्याल रखने में कहाँ कहाँ डंडी मारी, कहाँ कहाँ तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी। अब तुम्हें ये एक और मौका मिल गया है कि तुम उस कमी को पूरा कर सकती हो। अब क्या हुआ कि पूरा जो परसेप्शन है वो चेंज हो गया। अब अगर मैं कोई काम करूंगी तो मैं किस लिए करूंगी? एहसान तो गया खूब खाते कि मैं, अगर मैं ये समझ रही थी कि मैं कुछ किसी पे एहसान कर रही हूं तो नहीं, अब मैं इसको किस एंगल से देखना शुरू कर दूंगी? चांस, अपॉर्चुनिटी। तो जब हम किसी चीज़ को अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं ना, तो हमारा पूरा जो वो होता है ना, व्यू होता है, वो चेंज हो जाता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में देखते हैं, अरे इसमें तो ये फ़ायदा है, ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे तो ये चांस मिल गया है। तो जब चांस मिल गया है तो फिर वहाँ पर
نہ کسی پر احسان دھرنے کا کوئی موقع ہے، نہ اس کو کوئی اپنی بڑی نیکی سمجھنے کا موقع رہ گیا ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ چانس ہے، وہ مل گیا ہے، اور فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اگر ہم اس چانس سے، تو ہم سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے، اور اگر ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ والا جو نیکی کا غرور دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے نا، وہ فوراً ہی آپ کا نکل جاتا ہے۔ تو آپ کو لیول پہ رکھنے کے لیے، آپ کو آپ کی غلطیوں کا احساس دلانے کے لیے، آپ کے پاس ایک اچھا دوست ہونا چاہیے۔ یہ ایک بیسک چیز ہے، انسان جو کہتے ہیں نا کہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کا وہ دوست جو ہے، وہ آپ کو ایک دوست، ایک رشتہ دار، ایک آپ کا مخلص شخص آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو ہواؤں میں نہ اڑنے دے، آپ کو زمین پہ رکھے، جما کے رکھے آپ کے قدم۔ جب آپ ہوا میں اڑنے لگیں، نیکیوں کے زوم میں آنے لگیں، تو آپ کو احساس دلائیں، یا آپ کے گناہ جو ہیں جب وہ کسی آپ غلط کام میں ملوث ہو جائیں، تو وہ آپ کو احساس دلانے والا کوئی ایک شخص ضرور ایک ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو بچا سکتا ہو آپ کے غلط تھنکنگ سے۔ یہاں پر میں یہ، اور دوسری بات جو اگر جویریہ موجود ہیں جو کل وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم کسی کام کو خوف سے کرتے ہیں، دیکھیے خوف ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا، کسی کے دیکھ بھال میرے ذمہ آ گئی اور میں نے نہیں کیا، تو اوفو مجھے تو اس کی سزا ملے گی، کیا مشکل ہے بھئی، میں ہی رہ گئی ہوں اس سزا اٹھانے کے لیے، اور لوگ نہیں ہو سکتے تھے کیا؟ اب جو کام اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں کروں گی، اس میں جو جھنجھلاہٹ ہوگی، جو چڑچڑا پن ہوگا، جو نفرت آ جائے گی، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی۔ اور اگر جس وقت میں نے اس کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھ لیا، اور دل میں میرے یہ گریٹیٹیوڈ آ گیا، یہ اللہ کے لیے اس بات کی شکر گزاری آ گئی کہ اللہ نے مجھے چانس دیا، اللہ نے مجھے اپرچونٹی دی۔ اب آپ دیکھیے کہ میرا کام کرنے کا، میرا عمل کرنے کا، میرا جو کسی چیز کے ساتھ ڈیل کرنے کا، میرا پورا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو گیا۔ تو یہ جو محبت اور یہ جو شکر گزاری جب دل میں آ جاتی ہے نا، تو انسان کے کام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، کسی گناہ سے بچنے کا جو آپ کو جو آپ کا ریزن ہوتا ہے نا، وہ چینج ہو جاتا ہے بالکل، کہ آپ گناہ سے اس لیے نہیں بچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا خوف ہے، بلکہ اس لیے بچ رہے ہیں کہ اس کو، اس کے اللہ سے بچنے کی، اللہ کی عظمت کو گویا کہ ماننے والی بات ہوتی ہے جب ہم کسی اللہ کی نافرمانی کے کام سے بچتے ہیں۔ اور کسی کام کو کرنے کا، کسی نیکی کو کرنے کا جب موقع ملتا ہے، یا گناہ سے بچنے کا موقع ملتا ہے، تو اس کے لیے جب ہمارے دل میں یہ اللہ کی عظمت کا احساس ہے کہ یہ موقع اللہ کی طرف سے ملا ہے، تو ہمارا جو ویو ہے نا، وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ پھر دل میں آپ کے خوف نہیں رہتا ہے، محبت آ جاتی ہے، شکر گزاری آ جاتی ہے۔ اور ابھی جیسا کہ ہم نے دل کے سارے معاملات اور دل کے ہارمونز اور دل کے نرو کنڈکشن سب دیکھی اور پڑھی، تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دل سے میں کوئی کام کروں گی نا، خوشی خوشی، پھر وہ چیز جو ہے اس کے اثرات بڑی دور تک نکلتے ہیں۔ تو دل کا جو معاملہ ہوتا ہے، دل کے اثرات جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑی دور تک جاتے ہیں۔ یہ ایک ابھی یہ پچھلے والے جو میں نے ٹاپک جو پڑھا تھا کہ دل کا کیا اثر ہوتا ہے انسان کے معاملات پر، اس کے حوالے سے یہ بات تھی جو وہاں پہ میں نے نہیں کی تھی، میں باقی لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، تو میں اس چیز کی ایکسپلینیشن دے رہی ہوں کہ جب دل کا یہ اثر ہوتا ہے ہمارے معاملات پہ، کہ دل میں جیسے جذبات ہوتے ہیں اسی طرح کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اور اسی طرح کے پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ میرا دل اچھا ہے، میں خوش ہوں، مجھے کسی پہ غصہ نہیں آ رہا ہے، تو میرا کام کرنے کا انداز مختلف ہوگا، میرا مزاج مختلف ہوگا، میں بہت خوش اخلاقی سے، مسکرا کر، ہنستے مسکراتے، لائٹلی سب کام کروں گی، میرا دل ہلکا ہے، مجھے کوئی کام بوجھ نہیں لگ رہا ہے۔ لیکن اگر میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کسی کام کو کرنے کا، تو پھر ہر کام مجھ پہ بوجھ ہو جائے گا، مجھے غصہ آئے گا، میں چیزوں کو اٹھاؤں گی، پٹکوں گی، بچوں کو ڈانٹوں گی، کسی سے لڑائی کروں گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ دل کا معاملات پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیے جو ہم حدیث ابھی پڑھ رہے تھے، فتنے ایک کے بعد ایک، اگر انسان اس گناہ کو سے بچ جائے، یا اس گناہ کو ہاں ساتھ کے ساتھ ریکٹیفائی کرتا چلا جائے، تو انسان کا دل جو ہے وہ ایک سفید دل بن جاتا ہے۔ ادروائز وہ دل جو ہے وہ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، اور لا علاج بیماری ہوتی ہے، اس کو کوئی دوا فائدہ نہیں دیتی، اس وحشت، اس تاریکی کو، اور اس چیز کو کہ اس کو اچھی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے، برائی کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔
इसके बाद जो एक और बड़ा दिल पे असर होता है गुनाहों का, वो क्या होता है कि जब हम मुस्तकिल गुनाह जो है वो करते चले जाते हैं, तो दिल से जो है वो नदामत, शर्मिंदगी, हया, ये सब खत्म हो जाते हैं। देखिए, एक जो मोमिन होता है ना, उसका मामला क्या होता है कि वो कभी कभी उससे गुनाह हो जाते हैं, अक्सर भी हो सकते हैं। उसके अंदर एक नदामत होती है, उसके अंदर एक शर्मिंदगी होती है, एक हया का छुपा हुआ एक जज्बा होता है जो उसको बार बार टोकता रहता है, गलत हो गया, गलत हो गया, तो वो पछताता भी है। और जब पछताता रहता है इंसान, तो फिर उसको तौबा की तौफीक भी मिल जाती है। लेकिन जो दिल मुस्तकिल गुनाह का आदी हो जाए, तो फिर उसके दिल से ये वाले जज्बात सारे निकल जाते हैं। फिर उसे गुनाह करने पे कोई नदामत भी नहीं होती है और कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। और इस हवाले से ये सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत माफ़ कर दी जाएगी सवाए एलानिया गुनाह करने वालों के। और एलानिया गुनाह करने में यह भी शामिल है कि कोई शख्स रात को किसी गुनाह का इर्तकाब करे और उसकी सुबह इस हाल में हो कि अल्लाह ने उसके गुनाह पर पर्दा डाले रखा हो, और वो किसी से कहे कि ए फलां, मैंने कल रात ये काम किया है, जबकि उसकी रात इस हाल में गुजरी थी कि अल्लाह ने उसके गुनाह पर पर्दा डाले रखा था, लेकिन सुबह होते ही वो खुद अपने बारे में अल्लाह के पर्दे को खोलने लगा। यानी एलानिया गुनाह करना, ये चीज जो है, ये उस दिल की आदत बन जाती है, ये दिल का फतूर होता है। जो दिल मुसलसल गुनाह में रहता है, उस दिल को ये बीमारी लग जाती है कि वो गुनाह पर फख्र करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा जो मुसलसल गुनाह करता रहता है, मुसलसल गुनाहों में मुब्तला रहता है, उसका दिल टेढ़ा हो जाता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरत सफ में कहा है, वो मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर पाई हूँ कि फलम्मा ज़ागू अज़ाग अल्लाहु क़ुलूबहुम, फिर जब उन्होंने टेढ़ अख्तियार की तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। और अब हम ये सब जो कुछ हमने पढ़ा और हमने ये देखा कि योर हार्ट कंट्रोल्स योर ब्रेन मोर देन योर ब्रेन कंट्रोल्स योर हार्ट। तो अब क्या होता है कि दिल जो अंदर है, जब वो उसके अंदर कोई टेढ़ पैदा हो जाती है, और वो टेढ़ क्या पैदा होती है, जब वो उसके अंदर कोई टेढ़ पैदा हो जाती है, तो वो दिमाग को भी असर डालता है, और फिर इंसान की सोच समझ, उसकी तवज्जो, इन सब का रुख जो है वो टेढ़ा हो जाता है, और इंसान जो है वो इस टेढ़ में मुब्तला हो जाता है। और यहाँ तक उसका दिल का हाल हो जाता है कि गुनाह से कराहियत खत्म हो जाती है, गुनाह का एहसास खत्म हो जाता है। और इस हवाले से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन अपने गुनाहों को इस अंदाज से देख रहा होता है गोया वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा है और उसे अंदेशा है कि यह पहाड़ उसके ऊपर गिर ना जाए। और फासिक और फाजिर आदमी के नज़दीक गुनाहों का मामला ऐसा है जैसे कोई मक्खी उसकी नाक पे बैठी हो और उसने हाथ के इशारे से उसे उड़ा दिया, यानी दिल में उसको वो इतना हल्का लेना शुरू कर देता है। तो दिल ही जो है वो तमाम खराबियों की जड़ है, दिल ही जो है वो तमाम नेकियों का सोर्स है। और ये भी हदीस है ना कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है, और अमाल में भी नीयत को देखता है, और नीयत की जगह जो है वो दिल होती है। और एक और हदीस भी है कि दिल एक पर की तरह है, मैदान में हवाएं उसे उल्टा सीधा बदलती रहती हैं। यानी जिस तरह परिंदे का पर जंगल में हवाओं के जोर से उल्टा सीधा होता रहता है, इसी तरह दुनिया में ख्वाहिशात नफ्स के झक्कड़ इंसान के दिल की यही कैफियत कर देते हैं, दिल को उड़ाए रखते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी नेकी की तरफ कभी बदी की तरफ। लेकिन बहरहाल इंसान का दिल बेसिकली साफ सुथरा कपड़े की तरह होता है, फिर उस पर गुनाह के धब्बे पड़ते चले जाते हैं, पड़ते चले जाते हैं, और फिर इन दी एंड जो है वो मरहला आ जाता है जब उसके दिल पर मुस्तकिलन जंग चढ़ जाता है, मुस्तकिलन जंग लग जाता है। और इस जंगालूद दिल की एक पिक्चर मैंने इसीलिए हर स्लाइड के कॉर्नर पे जो है वो लगाई हुई है कि स्याह जंगालूद दिल है जिसपे ताला लगा पड़ा है, और उसमें कुछ भी बात अंदर जा नहीं रही होती है। और यहाँ तक कि ये मरहला आ जाता है जो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि
ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी निगाहों पर पर्दा पड़ गया है। यानी एक नुक्ते से शुरू होने वाला मामला बिल आखिर सारे दिल को काला करके छोड़ता है, और फिर मुहर लग जाती है तो मुस्तकिल अल्लाह की हिदायत से वो महरूम हो जाता है। आइज़ना अल्लाह बिफ़ज़लिही व करमहु मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखें अपने फजल और अपने करम के जरिए, इस हाल में हमारे दिल कभी ना पहुंचे। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ क़ुलूबी सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिका। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी अताअत पर फेर दे। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। ऐ दिलों को उलट पुलट करने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुनाहों के असरात का ये एक पार्ट था, इसको पार्ट 1 जो है वो हम लिख लेंगे इंशाल्लाह ताला इस पे। और अगला पार्ट जो है कि इनफरादी ज़िंदगी में क्या इसके गुनाह के क्या नुकसानात होते हैं, क्या असरात होते हैं, वो इंशाल्लाह ताला जो है हम कल के सेशन में देखेंगे। आज भी सेशन जो कि मैंने कहा था कि हम 40 मिनट्स में ख़त्म कर देंगे, आई एम वेरी सॉरी टू से कि हम ये ख़त्म जो है वो नहीं हो पाया आज में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वक्त ज़्यादा लग जाने की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ कि अगर आप लोग कुछ यहाँ पर कहना चाहें तो बेशक कह सकते हैं, फिर मैं इस मीटिंग को क्लोज कर दूंगी। कोई कमेंट है, कोई सवाल है, कुछ भी अगर आप बोलना कहना बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम फरा भाभी। अभी जो आपने में बात की कि हमारे यहाँ ये है कि जी दिल को कहा जाता है कि नहीं, सिर्फ दिमाग ही सोचता है और दिल से जो है वो अब रिसर्च ये शो करी है। लेकिन जब ये चीज़ कुरान में थी, मतलब कि आपको जो मिलेगा कि दिल के अंदर क्या है वो अल्लाह जानता है, लेकिन जो आप दुनिया में भी लोगों के साथ रवैया रख रहे हैं, जिस तरह हम कहते हैं बाज़ लोग बहुत अच्छे हैं हमारे साथ हैं लेकिन उनके दिलों का नहीं पता। तो ये चीज़ तो तब से ही हमें पता थी, मगर अब साइंस की रिसर्च ये अब हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा अगर आप कुछ और कहना चाहें वो प्लीज़ इसको क्लैरिफ़ाई कर दें। मैं समझी नहीं, देखिए आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाई हूँ। क्वेश्चन यही है कि जिस तरह हमें तो मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता था कि दिल से दिमाग तो सोचता है लेकिन दिल भी आपका काम करता है इस चीज़ पे। लेकिन अब हाँ, ये रिसर्च हुई है तो इसके बारे में अभी भी लोगों में कंफ्यूजन है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, दिमाग जो है वो ही सब कुछ। उसके ऊपर अगर आप नेक्स्ट उसमें कुछ क्लियर कर एक आध चीज़ और उस आपने एग्जांपल। शुरू से लेक्चर सुना है? जी जी, शुरू से सुना। तो उसमें तो हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं ना। मजीद हम क्या क्लियर करेंगे कि अब तो ये चीज़ प्रूवन है कि आप किसी को ये बात बता सकती हैं कि देखिए ये चीज़ तो प्रूवन है कि ये दिल जो है ये इसके अंदर भी एक दिमाग है और उसी से सोचते हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं उसके हार्मोन्स भी हैं और उसके बिल्कुल, नर्व्स भी न्यूरॉन्स और हैं, वो सब सारा कुछ कुछ जो है। आप तो जिस वो तरह जो आपने है, बताया। हाँ, वो सब कुछ जो है वो आपको इफेक्ट करता है, बहरहाल इफेक्ट करता है ना। तो इसके लिए जो है वो मजीद मैं चलिए कुछ और लोग ठीक डिस्कस करते ठीक। हैं तो शायद चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आप क्या जानना चाह रही हैं, हमें पता चल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। चलिए, अस्सलाम थैंक यू। नहीं, वालेकुम वो क्लैरिटी रहमतुल्लाहि। तो है, क्लैरिटी तो हो गई है, लेकिन जब बाज़ जगह लोग कहते हैं नहीं माइंड पावर जो है माइंड पावर होती है, माइंड पावर वर्क्स, तो तो ऐसा उनको नहीं फिर होता आप कि बताएं ना, जो कुछ आज आपने सुना है आप उनको बताएं कि माइंड पावर जी से के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जी मतलब हार्ट पावर भी कोई चीज़ है, मैटर करती है। अस्सलाम जी वालेकुम कोई। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बस इस चीज़ के उसमें ये कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें जो चीज़ें थी शरह सदर के लिए होती है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था जब कि उनको कि मेरा ईमान तो है लेकिन मैं बस यकीन ऐनल यकीन चाहता हूँ, तो आप मुझे वो दिखा दें जो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको फिर दिखाया कि कैसे वो मुर्दों में जिंदगी डालते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान था लेकिन बस एक और ऐनल यकीन के लिए उन्होंने कहा था। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, आज का लेक्चर बहुत बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा दिल को और सुकून मिला सुन के सारी चीजों को। लेकिन ये जो चीजें होती हैं ना, ये तभी इफेक्ट करती हैं किसी पर भी। मैं नजमा बाजी से ये कहना चाहूंगी कि हम ये उन्हीं पर इफेक्ट करेंगी जिनके दिल में ऑलरेडी ईमान होगा, उनको और तयक्कुन हो जाएगा और यकीन हो जाएगा और उनके दिल में कुशादगी हो जाएगी कि हाँ मतलब ये ऐसा ही है। ये चीजें
ایمان کے بغیر یا ایمان کی موجودگی کے بغیر یقین جانے کہ کوئی فائدہ نہیں کرنے گی. میرا بالکل جو میری بالکل صوبیہ آبزرویشن نے ہے. بالکل صوبیہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. تو جو دل کے سخت ہے نا ان پہ تو کوئی اثر نہیں ہو سکتا اس بالکل. چیز کا. تو بالکل آپ نے دل صحیح کی کہا. سختیاں جو ہے نا وہ صرف اللہ کا کلام ہی دور کر سکتا ہے، لیکن وہ کب اور کس وقت اور کس کو کتنی توفیق ملتی ہے اور کس کی کتنا لگن ہے. کیونکہ جب ایک دفعہ دل نرم ہوتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی ہیں، ورنہ بحث برائے بحث کے لیے تو لوگ بہت باتیں کر لیتے ہیں نا، جو پھر وہ جان بوجھ کے، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ دین کے حوالے سے کچھ ثابت کرنا چاہ بھی رہے ہوں بیچارے، ان کو وہ ایسے لوگ صرف چڑانے کے لیے یا صرف ان کو کسی قسم کی فرسٹریشن میں مبتلا کرنے کے لیے، معذرت کے ساتھ مگر بکواس زیادہ سے زیادہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اور کوئی اور نئی بات لے کر آ جائیں گے، کہ کہیں آپ کو ہرا کے ان کی کسی قسم کی، ان کو وہ دم کٹی بلی والا ہوتا ہے نا، کہ ہماری دم کٹی ہوئی ہے تو ان کی کیوں جڑی رہے، ان کی بھی کٹ جائے. تو اس لیے وہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی آپ کامی. یہی بات کافی ہے جتنی اب تک پتہ چل گئی ہے، اتنی اور ہزاروں باتیں اب ایسی سائنس کی ریسرچ نے ثابت کر دی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب نہیں ایمان لانا تو نہیں لانا، اور جی. جس کو لانا ہے اس کو اللہ کی ایک آیت کافی ہو جاتی ہے. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بس یہ کہوں گی کہ صوبیہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج کا لیکچر واقعی میں بہت زیادہ اچھا تھا. اور کچھ چیزیں جو جنرل سی ہیں وہ میں ایڈ کروں گی کہ جس طرح سے صحبت کا اثر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، کہ ہم اگر کتنا بھی بچنا چاہیں اور ہم کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں یا کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی غیبت کر دیا، کچھ ایسا کر دیا جو کہ ٹھیک نہیں تھا، تو ہم سن کے بھی اس ملال میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا. اللہ یہ کہ ہم نے وہ غیبت نہ کی ہو لیکن ہم نے بحالت مجبوری سن لی ہو، تو بھی ہمیں بہت ملال ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا. اور اس طرح سے اگر ہم کسی اچھی صحبت میں بیٹھے ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے کسی حد تک کہ ہاں آج ہم نے کچھ اچھا کیا ہے. اور جہاں تک کہ دل کی بات ہے تو جس طرح سے سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، مطلب دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اٹ مینس کہ دل سمجھتا ہے، اسی لیے اس میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں نا. تو بس اتنا ہی کہنا تھا کہ ہاں کچھ اگر ہم برا کسی کے ساتھ نہ بھی چاہیں اور کوئی اس طرح کی کام کر رہا ہو جس میں ہم کسی حد تک انوالو ہو گئے ہوں، میرا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف سننے کی حد تک ہی انوالو ہو گئے ہوں، تو ہمارا دل ہوتا ہے برا سا ہو جاتا ہے، مطلب اس میں کوئی اچھی فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی. یا پھر ہمارا کوئی عزیز کوئی دنیا سے چلا جائے، ہم اسے یاد کر لیں تو ہمارا دل ڈوبنے لگتا ہے. تو ان سب چیزوں سے ڈیفینیٹلی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہاں دل سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، فیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اینی ون ایلس، کسی کو کچھ کہنا ہے؟ جی کسی کو کچھ کہنا ہے؟ سمجھ میں آئی ہیں چیزیں؟ آج نہیں آئی ہیں؟ پھر کل ان شاء اللہ ہم انفرادی اثرات جو ہے وہ دیکھیں گے، اور موسٹ پروبلی ہم کل یہ سیشن جو ہے یہ والا جی پارٹ جزاک اللہ فرح بھائی. ملے گا. باقی آج کا اچھا لیکچر تھا، لیکن یہ صوبیہ کی جو بات ہے نا وہ بالکل 100% مجھے یہی ہوئی کہ جب آپ کے بہت دل سخت ہوتے ہیں نا تو پھر واقعی کسی پہ کچھ بھی اثر نہیں کرتا. اور اس کا پھر آپ بس اللہ سے ہی دعا ہے کی جا بالکل سکتی ہے کہ بالکل. تھینک یو. جی کل بھی صوبیہ نے ریکویسٹ کی تھی، تو آج اس کی ریکویسٹ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ گروپ میں ضرور کچھ نہ کچھ فیڈ بیک ڈالیں، تاکہ جو لوگ نہیں ہیں موجود وہ جو ہے وہ ان کو خیال آ جائے، وہ بھی کچھ سن لیں، کچھ ان کو ہماری وجہ سے کوئی بات ان تک پہنچ جائے تو ہمارے لیے کچھ ایک نیکی کا ذریعہ بن جائے.
آج کی قسط آج ہی اپلوڈ کر دیجیے گا، کیا کل کی قسط اپلوڈ ہو چکی ہے؟ ہاں بالکل، ہمارے صحیح کہا آپ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرح۔ وعلیکم آ، السلام۔ میں تو بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ آپ جیسے استاد ہمیں دیے اللہ تعالیٰ نے، اور بہت کچھ سمجھنے کو سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اس پہ ہمیں سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت اچھا بھی لگ رہا ہے یہ سیشن لے کے، اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کسی بھی رکاوٹ کے بغیر ہم یہ سارے سیشن سنتے بھی رہیں، اور اس پہ کچھ اپنے لیے بھی خاص طور پہ ہم اپنے لیے وہ کریں، عمل کرنے کی کچھ باتیں سیکھ لیں۔ اور ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے کبھی پہلے سے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس حوالے سے اس طریقے سے، اور آپ جس طرح ہم محنت کر رہی ہیں ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو جزائے خیر دے۔ اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی آپ بتا رہی ہیں اتنا آسان طریقے سے بتاتی ہیں کہ سمجھ میں بہت حد تک سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جزاک اللہ بخیر۔ چلیے الحمد للہ، الحمد للہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں، میرے لیے بھی، کہ میں کچھ آپ لوگوں کو بتا سکوں اور کچھ اس پہ عمل کرنے والی بن جاؤں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی وقت میں آسانی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ مشکلات سب کی دور کریں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے اس سلسلے کو مکمل کروائیں۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔